गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेस्टिनी ऑफ लव का पार्ट 13। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियोस का पता चलता रहे। और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही, और मेरी जो गलतियाँ उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जंगकोक त्योंग को लेके अपने रूम में चला जाता है और त्योंग वहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करने लग पड़ा था। त्योंग जंगकोक को किस करने लग पड़ता है। जंगकोक कहता है, त्योंग मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम रिग्रेट फील करोगे। त्योंग कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, तुम तो मेरे हस्बैंड भी हो। तो जंगकोक कहता है, त्योंग तुम होश में तो हो, तुम क्या कह रहे हो। जंगकोक थोड़ा सा शर्माने लगता है तो त्योंग कहता है, ओ माई गॉड, ये बनी शर्माता भी है। तो जंगकोक कहता है, त्योंग चुप कर जाओ। त्योंग कहता है, नहीं, आज तो मैं चुप नहीं करूँगा, आज तो मैं बता के रहूँगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वेल, मैं पहले ये बात के लिए रिग्रेट फील कर रहा हूँ, बट अब मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जंगकोक कहता है, वेल त्योंग, तुम इस बात को छोड़ो और अभी सो जाओ। त्योंग कहता है, वेल मुझे सोने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है। तो जंगकोक कहता है, वेल त्योंग, तुम रिग्रेट फील करोगे। तो त्योंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ रिग्रेट फील करूँगा, ऐसी तो बात भी मत करो। त्योंग जल्दी से जंगकोक को पैशनेटली किस करने लग पड़ता है। आसपास का एनवायरनमेंट हर्ट होने लग पड़ा था। जंगकोक कहता है, त्योंग मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम रिग्रेट फील करोगे। तो त्योंग कहता है, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा। त्योंग जंगकोक को किस करने लग पड़ता है और जंगकोक कहता है, अब तुम ही संभालोगे जो यहाँ पे होगा। त्योंग चुप हो जाता है और जंगकोक स्माइल करता है। जंगकोक त्योंग को पैशनेटली किस करने लग पड़ा था। त्योंग की वॉइसेस रूम से बाहर आ रही थी। सारे मेंबर्स रूम के बाहर खड़े हो गए थे। जेहोप और शुगा कहते हैं, वेल शायद मैंने आज कहा था कि आज हमें रूम से बाहर ही रहना चाहिए। जेहोप कहता है, वेल भाई तुम सही कह रहे हो, नहीं तो इन दोनों ने हमें सोने भी नहीं देना। सारे अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जंगकोक रात को इंटीमेट हुए थे। सुबह हो जाती है। सुबह जंगकोक उठता है तो देखता है त्योंग उसके साइड पे सो रहा है। जंगकोक त्योंग को घूरने लगता है क्योंकि त्योंग बहुत खूबसूरत लग रहा था। त्योंग कहता है, वाह तुम, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो त्योंग की आंख खुल जाती है और वो कहता है, तुम मुझे ऐसे क्या घूर रहे हो। त्योंग आसपास देखता है तो वो अपने रूम में नहीं था। त्योंग कहता है, कल मैंने क्या किया। इतने में वो अपनी ब्लैंकेट उठा के देखता है और कहता है, ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। त्योंग शर्मा के अपने पिलो अपने मुंह पे रख देता है। तो जंगकोक कहता है, वेल बेबी, अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कल तुम रात को कहा था तुम जो कर रहे हो उसके लिए रिग्रेट फील करोगे। त्योंग कहता है, मुझे कुछ नहीं याद, मैंने क्या कहा। तो जंगकोक कहता है, वेल मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। तो त्योंग कहता है, ओ शट अप। त्योंग जैसे ही उठने लगता है तो नीचे गिर जाता है। जंगकोक कहता है, ओ कल मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से काम किया। त्योंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते। जंगकोक कहता है, तुम मुझसे प्यार भी करते हो लेकिन फिर भी मुझ पर इतना गुस्सा क्यों करते रहते हो। त्योंग कहता है, वेल ये मेरा हक बनता है। ऑन द अदर हैंड नीचे मेंबर्स बैठे हुए थे। जंगकोक को भी आ जाते हैं। तो जेहोप प्लेफुली कहता है, और भाई हम लोगों को अब शायद सोना पड़ेगा। जंगकोक कहता है, क्यों सोना क्यों पड़ेगा। वी भी कंफ्यूज हो जाता है। तो जेहोप कहता है, वेल कल रात को तुम लोगों ने हमें सोने नहीं दिया। जेहोप और शुगा का रूम बिल्कुल जंगकोक के रूम के साथ था। तो जंगकोक कहता है, वेल मैंने क्या किया। तो शुगा कहता है, कल वी की आवाज़ें रूम से बाहर आ रही थी, ये दोनों तो घोड़े बेच के सोए और तुमने हमें तो सोने ही नहीं दिया। वी पूरा रेड हो जाता है और कहता है, मैं अब क्या बोलूँ। जंगकोक उनको कहता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम लोगों की भी बारी आएगी तब मैं पूछूंगा। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख के हंसने लग पड़ते हैं। तो वी कहता है, अब तुम किस बात पे हंस रहे हो। तो शुगा कहता है, वेल मैं जिमिन के पास जितना भी जाता हूँ वो इरिटेट होकर दूर हो जाता है। वी कहता है, क्यों, तुम्हें जिमिन पसंद है। शुगा इधर उधर देखता है और उसका मुंह रेड हो जाता है। तो वी कहता है, समझ गया, मेरे भाई के चार्म पे तुम भी फिदा हो गए हो। तो शुगा कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो वो वी कहता है, जिमिन एक प्ले बॉय है, स्कूल में बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुका है, कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसको जिमिन ने डेट ना किया हो। और जिमिन उनसे डेट करने के एक हफ्ते बाद ही ब्रेकअप कर लेता है। शुगा कहता है, वेल मुझे लगता है कि मेरे टाइम पे ऐसा नहीं होगा। तो वी कहता है, होपफुली ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ कि जिमिन चेंज हो जाए, बट वो प्ले बॉय का प्ले बॉय ही है, स्कूल में हर रोज़ उसकी कंप्लेन आती रहती हैं। शुगर कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो जिमिन को बहुत पसंद करता हूँ। तो वी कहता है, इट्स ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा जिमिन से तुम्हारी रिलेशनशिप ठीक कराने में। तो जब कहता है, वेल क्या ख्याल है वायन का। तो वी उसको घूरता है और कहता है, तुम वायन के पीछे पड़ गए हो। तो जब कहता है, वेल क्या करूँ, वायन मुझे बहुत पसंद है। तो वी कहती है, वी
वी पानी पी रहा था और उसके मुंह से पानी निकल जाता है और कहता है तुम्हें वायम पसंद आ गई, कहीं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो जब कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वी कहता है तुम्हें वो कैसे पसंद आ गई, वो तो इतनी उलपटान हरकतें करती है। और उसको तो उसके फ्रेंड भी इरिटेट हो चुके जाते हैं कभी कभी। तो जब कहता है वेल मुझे उसकी उलपटान हरकतें और पागलपन बहुत पसंद है, वी कहती है चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। वी वहाँ पे बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है, इतने में जंगकुक आता है और कहता है वी मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहता हूँ। तो वी कहता है हाँ बोलो। और वी जंगकुक को बोलने से पहले कहता है वेल तुम मिलिट्री में जा रहे हो तो अब क्या होगा। तो जंगकुक कहता है वेल ये तुम्हारा फैसला खुद का ही है। वेल एक और बात, मैं मिलिट्री में 1 साल बाद जा रहा हूँ। वी जैसे ही ये सुनता है तो वी कहता है मेरा दिल कर रहा है ये साइड वाला वॉच तुम्हारे सर पे दे मारूं। तो जंगकुक कहता है आई एम सॉरी, मैंने बस सिर्फ मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मैं बस सिर्फ तो ये चाहता था कि तुम अपने मुंह से बोल दो तुम मुझे पसंद करते हो। तो वी कहता है हाँ तो तुम्हें अब यही सुनना था। तो जंगकुक कहता है हाँ ऑन द अदर हैंड शुगा जिमिन को कॉल करता है। जिमिन कॉल उठाता है और कहता है कौन कौन बोल रहा है। तो शुगा कहता है वेल मैं बोल रहा हूँ। तो जिमिन कहता है ओ शुगा शुगा कहता है वेल तुम मेरे साथ आज डेट पे चलोगे। तो जिमिन इरिटेटिंग वॉइस में कहता है क्यों तुम्हें मैं ही मिला हूँ डेट करने के लिए। तो शुगा कहता है वेल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ थोड़ी देर पहले चलो। तो जिमिन कहता है वह मेरी आज क्लास है। तो शुगा कहता है मैं क्लास के बाद तुम्हें लेने आऊँगा। जिमिन कुछ बोलने वाला होता है तो शुगा कॉल कट कर देता है। जिमिन कहता है ये नमूना मेरे पीछे पड़ गया, मैं क्या करूं। वी हॉन्ग सही कहते थे, अगर मैं बाकी सबको इरिटेट करूंगा या उनसे प्ले बॉय बन जाऊंगा तो मेरे साथ भी कर्मा ज़रूर होगा। अब मुझे इससे किसी ना किसी तरह जान छुड़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरे पीछे ही पड़ेगा और ऐसा ना हो सारी ज़िंदगी ये मेरे पीछे ही पड़ा रहे। ऑन द अदर हैंड जेहोपी वायन को कॉल करता है और कहता है वायन किधर हो। तो वायन कहती है मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ। तो जेहोप कहता है वेल तुम्हारी क्लास कब ख़त्म होगी। तो वायन बताती है कि मेरी क्लास इतने बजे ख़त्म होगी। जेहोप कहता है वेल क्लास के बाद हम डेट पे चलेंगे। तो वायन बहुत खुश हो जाती है और कहती है ओके ठीक है। जेहोप को लग रहा था कि वायन उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाएगी क्योंकि उसके लिए बहुत ईजी होगा। वायन जेहोप की बहुत बड़ी फ़ैन थी तो वायन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी जेहोप को डेट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड शुगा और जिमिन की हर बात पे लड़ाई हो जाती थी। अक्सर बार जिमिन और जेहोप शुगा बहुत करीब आ जाते थे बट फिर भी छोटी छोटी बातों पे वो दोनों लड़ने लग पड़ते थे। जिमिन की क्लास ख़त्म हो जाती है और जिमिन सोच रहा था ऐसा ना हो ये बेवकूफ़ मुझे लेने ही आ जाए। जिमिन अपने दोस्त के साथ चलने लग पड़ता है और कहता है आज तुम मुझे घर छोड़ दो। तो वो कहता है ठीक है मैं छोड़ दूँगा। इतने में जिमिन उसके बाइक पर बैठता ही है तो शुगा अपनी कार लेकर आ जाता है और कहता है चलो जिमिन तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो जिमिन कहता है वह मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। शुगा उसको आंखें दिखाता है और कहता है तुम मेरे साथ चलोगे। तो जिमिन कहता है ओके ठीक है। जिमिन उसके साथ चल पड़ता है तो उसका दोस्त देख के कहता है वह वाह जिमिन को भी एक सेलिब्रिटी मिल गया। तो जिमिन उसको पीछे से आंखें दिखाता है तो वो अपना हेलमेट पहन के कहता है ओके ठीक है बाय। वो वहाँ से चला जाता है। तो शुगा कहता है जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे तो तुम मेरे साथ क्यों नहीं चले। तो जिमिन कहता है मैंने तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना। तो शुगा कहता है क्यों मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो जिमिन कहता है तुम बहुत इरिटेटिंग हो। तो शुगा कहता है अच्छा मैं इरिटेटिंग हूँ तो तुम अपने आप को क्या समझ रखा है मिस्टर किंग। तो जिमिन कहता है वाह तुमने मुझे किंग बुलाया, मैं तो यकीन नहीं कर सकता मुझे तो शुगा कहता है वाकई तुम एक प्ले बॉय हो। तो जिमिन कहता है तुम गौर से मेरी आंखों की तरफ देखो, मैं मासूम लग रहा हूँ ना तो मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो शुगा कहता है वेल तुम्हारी आंखें तो बहुत मासूम हैं पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो जिमिन वहाँ पे नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। कहता है इस लड़के को कहो मुझे छोड़ दे। तो आसपास के लोग जमा हो जाते हैं। तो जिमिन कहता है ये मुझे लेके जा रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो आसपास के लोग देख के शुगा के पीछे पड़ जाते हैं और कहते हैं तुम इस लड़के को क्या लेना देना है। तो शुगा कहता है वेल इसके भाई ने मुझे भेजा है कि मैं इसको ले आऊँ, मैं इसके भाई का दोस्त हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि तुम बच्चे को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हो। तो जिमिन कहता है हाँ ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मुझे किडनैप कर रहा है। तो वहाँ के लोग शुगा की तरफ देखते हैं। तो शुगा कहते हैं रुको मैं इसके भाई को कॉल मिलाता हूँ। शुगा उसके वी को कॉल मिलाता है और कहता है यहाँ पे प्रॉब्लम बन गई, मैं जिमिन को लेने आ रहा था बट ये ज़िद्दी लड़का ये रोड पे बैठ के रोने लग पड़ा कि ये लड़का मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहा है और मुझे किडनैप कर रहा है और लोग आसपास मेरे जमा हो गए हैं और कहते हैं कि मैं इसको किडनैप कर रहा हूँ। तो वी वहाँ पर बैठे बैठे अपने सर पर ज़ोर से मारता है और कहता है उफ ये लड़का एक दिन मुझे फंसाएगा या पुलिस स्टेशन के चक्कर ज़रूर लगवाएगा। शुगा कहता है अब मैं क्या करूँ। तो वी कहता है रुको तुम 2 मिनट सब्र करो मैं अभी आया। तो शुगा कहता है वेल अभी मैं लोगों को कैसे संभालूँ, ये पुलिस को कॉल कर देंगे और मैं फंस जाऊँगा।
में वी कहता है जिमिन को मुझे कॉल दो, तो जिमिन जैसे ही कॉल उठाता है तो वी दूसरी तरफ से चिल्लाता है और कहता है तुम पागल हो गए हो, तुम शुगा को फंसा दोगे, तुम्हें नहीं पता अगर किसी को पता चल गया कि ये शुगा है तो तो ये लोग इसके पीछे ही पड़े रहेंगे और इसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। जिमिन जैसे ही ये सुनता है उठ के शुगा को गले लगा लेता है और कहता है आई एम सॉरी। तो लोग कहते हैं ये क्या ड्रामा चल रहा है, तो जिमिन कहता है वेल ये मेरे ड्रामा की रिहर्सल हो रही है। तो लोग एक दूसरे के मुंह देखते हैं और गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो शुगा कहता है तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी, मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। तो जिमिन कहता है आई एम सॉरी, मुझे बस सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं जाना था। तो शुगा कहता है तुम यह बात आराम से समझा सकते थे, पर तुम्हें क्या आन पड़ी कि तुम नीचे रोड पे बैठ के रोगो शोर मचा के बुलाओ। तो जिमिन कहता है वेल ये मेरी पुरानी आदत है। तो शुगा कहता है अपनी पुरानी आदतों को बचा दो, तुम अभी छोटे बच्चे नहीं हो, तुम 20 साल के हो गए, अब एक एडल्ट होने वाले हो। तो जिमिन कहता है मैं तो अभी बच्चा हूँ, अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, अभी तो मुझे हरकतें करने दो। तो शुगा कहता है वाकई ये प्ले बॉय ही है, आगे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी ताइको की स्टोरी ख़त्म होने वाली है और यूमिन की, शुगा और जिमिन की स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो आई होप आपको इन दोनों की स्टोरी पसंद आए। सो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।